देखिए, आज हम एमएस वर्ड के बारे में, एमएस 2007 के बारे में सीखेंगे। यहां पर देखो, यह एक लेक्चर, बेसिक लेक्चर है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अभी वर्तमान में गवर्नमेंट सेक्टर्स में 2010, 2013 का इस्तेमाल, 2016 का इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन आज भी कई सारे विभाग ऐसे हैं जो 2007 का इस्तेमाल करते हैं, और एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो 2007 से ही आते हैं, क्योंकि 2007 का ही अपडेटेड वर्जन है। केवल कुछ मेन्यूज को जोड़ दिया जाता है 2010, 13, 16 में, जो आगे के इसके नए संस्करण है। तो पहले हम 2007 को समझते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें सारा काम एप्लीकेशंस बनाने के लिए, दस्तावेज बनाने के लिए और ऑफिशियल वर्क करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए जहां पर मेरा कर्सर चलेगा, जहां पर मेरा पॉइंटर चलेगा, आप उस पॉइंटर को जरा ध्यान से देखें। जो एरो आपके सामने स्क्रीन पर घूम रहा है, एकदम बेसिक सी जानकारी देता हूं। आप यहां पर देखिएगा, ये सबको आता है, लेकिन फिर भी जो बिगिनर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनको बिल्कुल नहीं आता, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देखें, ये सबसे ऊपर की बार देखिएगा। पहले तो अगर आप किताब के अकॉर्डिंग जाएंगे तो किताब आपको सिखाती है एमएस वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। तो एमएस वर्ड को ओपन करना सबको आना चाहिए। नीचे स्टार्ट बटन रहता है, जैसे ही आप डेस्कटॉप विंडो को खोलते हैं, वहां से आप ऑल प्रोग्राम्स में जाके एमएस ऑफिस को सिलेक्ट करके वहां से एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। और भी कई तरीके होते हैं डायरेक्ट एमएस वर्ड को ओपन करने के, हम अगले लेक्चर में समझेंगे। चलिए फिलहाल आज के लेक्चर को देखिए और शुरू करिए। यहां पर बेसिक सा इंट्रो देता हूं। सबसे ऊपर वाली जो आपकी जो बार रहती है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। कई बार सुना होगा, क्योंकि टाइटल बार इसको क्यों कहा जाता है, एमएस वर्ड का टाइटल यहां पर दिया रहता है। आप देख सकते हैं जूम करके कि डॉक्यूमेंट 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट 1 पर आप कार्य कर रहे हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है वो डॉक्यूमेंट 1 है। अगर आप एक्सेल में जाएंगे तो यहाँ एक्सेल आ जाएगा और वहां पर वर्कशीट या वर्कबुक 1 करके आ जाएगा। तो जिस भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्क करेंगे, उसका नाम, और जिस समय जिस सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं, जिस सीट पर वर्क कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर दिया रहता है। अब यहाँ देखिएगा, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी बता देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बुक्स में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन जो एडवांस फीचर हम अभी देखने वाले हैं वो बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए, अगर लेफ्ट हैंड कॉर्नर की बात करें तो साइड में देखिएगा ऑफिस बटन आपको दिखाई देता है। अब यह ऑफिस बटन रिप्लेस अब तक नहीं किया गया था, लेकिन अब एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बताता हूं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एमएस वर्ड 2003 में ऑफिस बटन नहीं था, उसकी जगह फाइल बटन हुआ करता था। ठीक है, और जो आज ऑफिस बटन में आपके मेन्यूज आपको देखने को मिलते हैं, वही मेन्यूज उस समय हमें फाइल बटन में देखने को मिलते थे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, फाइल जो आपका ऑफिस बटन है ना, इसको फिर से रिप्लेस कर दिया गया है। कहां? 2010, 2013, 2016 में ऑफिस बटन की जगह आपको फाइल बटन दिया गया है। कई सारे संस्करण ऐसे हैं जिनमें 2010 में ऑफिस बटन को ऑफिस बटन ही रखा गया है, लेकिन कई एडवांस वर्जन ऐसे हैं जिनमें 2010 में भी ऑफिस बटन को फाइल बटन से रिप्लेस किया गया है। तो आपको ये याद होना चाहिए और पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ठीक है। चलिए, इसके बाद इसके आगे एक टूल बार दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है ऐसे टूल्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे हथियार ही कह सकते हैं हिंदी में, जिनका हमें बार बार इस्तेमाल करना हो, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, रीडू, अंडू, और भी जैसे कई एप्लीकेशन, कई सॉफ्टवेयर जिनको आपको बार बार इस्तेमाल करना हो और उपयोग में लेना हो, आप उनको यहां पर जोड़ सकते हैं। और आगे चलते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड कॉर्नर कहते हैं। अभी हम टाइटल बार पर ही हैं। सेंटर में टाइटल का नाम आता है, लेफ्ट कॉर्नर पर ऑफिस बटन और क्विक एक्सेस टूल बार। राइट कॉर्नर पर आपको 3 बटन और मिलते हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन। मिनिमाइज से आपकी फाइल मिनिमाइज हो जाती है। रिस्टोर डाउन से अगर आप इसको डेस्कटॉप पर किसी और टैब पर काम करना चाहते हैं स्प्लिट स्क्रीन के रूप में, तो इसको आप रिस्टोर डाउन कर सकते हैं और फिर वापस से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्लोज से आपकी फाइल जो है क्लोज हो जाएगी। चलिए, इसके बाद
फिर और आगे बढ़ते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, देखिएगा तो ये यहां पर जो आपको 7 मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, इनको हम टैब कहते हैं। और इन टैब को जिस बार पर रखा गया है उसको हम मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। आगे चलते हैं, देखिएगा ये बेसिक सी जानकारी है, लेकिन फर्स्ट लेक्चर है इसीलिए देना बेहद जरूरी है। आगे चलो, अब इसके बाद आपको एक बार और दिखाई दे रहा है जिसमें आपको दो एक साथ कंजस्टेड बार दिखाई दे रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां फॉन्ट ग्रुप में आइएगा, फॉन्ट ग्रुप में देखिए तो आपको ये वाला जो बार है ये अलग दिखाई दे रहा है और ये ऊपर वाला बार जो है वो अलग दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से 2 बार को कंजस्टेड करके जो MS वर्ड 2003 में 2 बार के 2 बार होती, अलग जो 2 बार होती थी उनको कंजस्टेड करके एक ही बार बनाया गया है। तो इस बार की मदद से हम जितने भी ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि MS वर्ड को जब ओपन किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब ओपन रहता है? तो देखो यहां पर आपका होम टैब बाय डिफॉल्ट ओपन आता है। अगर मैं नेक्स्ट को करूंगा तो फिर इंसर्ट के जो सब मेन्यूज हैं, यहां पर देखिएगा ये टैब है और इसके अंदर जो खुला है, जैसे मान लीजिए इंसर्ट के अंदर ये खुल गया क्या, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, तो इनको हम कहते हैं सब मेन्यूज के साथ साथ ब्लॉक्स भी कहते हैं, BLOGS। देखो मैं टाइप करके बता देता हूं, इनको हम ब्लॉक्स भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ साथ इनको क्या कहते हैं, सब मेन्यूज भी कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा जो आपको मेन्यूज खुला हुआ मिलता है सबसे पहले वो कौन सा होता है, होम मेन्यू। आगे बढ़ेंगे, इसके नीचे देखिएगा स्क्रॉल, ये जो आपकी रूलर बार आती है, रूलर का मतलब होता है स्केल। यहां पर आपको देखो क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन यह बात इंडेंट बटन का जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप ऑफिस में भी वर्क करते हैं तो आपको काम कैसे करना है, लेटर को कैसे सेट करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। तो देखिएगा ये इंडेंट बटन है। अगर आप फर्स्ट लाइन इंडेंट देना चाहते हैं तो इस डमरू को ऊपर से पकड़ के खींच दीजिए तो आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट हो जाएगा। और अगर आप इसको वापस करके यहाँ पर ला करके दोनों को एक साथ खींचते हैं तो ये आपका हैंगिंग इंडेंट कहलाता है। इससे रिलेटेड मैं थियोरेटिकल क्लास में आपको और जानकारी दूंगा। अभी केवल आप बटन से परिचय हो जाइए और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वहां पर आप रुक सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल अब यहां पर देखिएगा ये जो ऊपर की तरफ स्क्रॉल बार है, एक हॉरिजॉन्टल रहती है, एक वर्टिकल रहती है, और एक अप में रहती है, एक लेफ्ट साइड में रहती है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए अगर पूछ लेते हैं तो। और यहां पर देखिएगा जो ऊपर की तरफ है रूलर बार है, लेफ्ट साइड में भी रूलर बार है, लेकिन अगर राइट साइड की बात करें, अगर राइट साइड की बात करें तो यहां पर आपको एक स्क्रॉल बार मिलता है, और नीचे की बात करें तो यहां पर भी आपको एक स्क्रॉल बार मिलता है। तो ये राइट साइड में देखिएगा जिससे आप पेज को ऊपर नीचे करते हैं। देखिए जहां पर मेरा कर्सर अभी एरो जा रहा है, अगर मैं एरो को दबा के ऊपर नीचे करता हूं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, एलिवेटर। देखिए अगर आपको नहीं मालूम हो तो लिख सकते हैं, बाकी का मैं आपको थियोरेटिकल क्लास में और अच्छे से समझाऊंगा। अभी केवल आप बटन से परिचय लीजिए। आगे देखिएगा और नीचे चलते हैं, सबसे लास्ट वाली बार जो आती है आपकी, ये होती है स्टेटस बार। ये बताती है आपको कि स्टेटस आपका क्या है। स्टेटस मीन्स जैसे आज आपने क्या वर्क किया, कितना वर्क किया, कितने पेज काम किया, कितने शब्द टाइप किए, किस लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप स्टेटस बार पर देखते हैं, और अगर आप राइट साइड कॉर्नर में जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये लेआउट के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर प्रिंट लेआउट रहता है, फुल स्क्रीन रीडिंग रहता है, वेब लेआउट रहता है, आउटलाइन लेआउट रहता है और ड्राफ्ट लेआउट रहता है। अब ये कैसे वर्क करेगा, कब वर्क करेगा, इसके लिए हम इंतजार नहीं करेंगे, आगे वाली जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आपको समझाएंगे, क्योंकि इसको पहले डिटेल्ड में समझना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम इसको समझ पाएंगे। जैसे आप गौर करें, यहां पर देखिएगा कितने सारे ऑप्शंस यहां पर खुलते हैं। तो पहले हम शुरुआत ऊपर से करेंगे, देन हम नीचे की तरफ आएंगे। सबसे लास्ट में नीचे दिया रहता है जूम बटन। ठीक है, तो जूम बटन के लिए आपको देखिएगा 148 दिया हुआ है, यहाँ पर 150 दिया है, तो 300 दिया है, 400 दिया है। जितना बड़ा जितना छोटा आप अपने पेज को करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देखो
ये तो हुई बेसिक सी जानकारी जो सभी बच्चों को आती है और इनफैक्ट सभी बच्चे जैसे जानते भी हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको समझ में आएगा कि भाई ये क्या चीजें हैं और इनको हमको क्यों पढ़ना है। दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूं फॉर्मेटिंग क्लास फर्स्ट में। अब मैं आपकी मेन क्लास शुरू करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब बात करेंगे इस ऑफिस बटन की। देखो पहला बटन आपके एमएस वर्ड का यही है। मैं इसको क्लिक करता हूं। यहां से पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसा कौन सा बटन है जिस पर कर्सर के जाते ही पॉइंटर के जाते ही उसका कलर गोल्डन हो जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि भाई फर्स्ट गोल्डन बटन, देखिएगा आप लिख सकते हैं फर्स्ट गोल्डन बटन कौन सा होगा आपका, जो आपका ऑफिस बटन दिया हुआ है वह आपका फर्स्ट गोल्डन बटन होता है। ठीक है, तो आप यहां से इसको लिख सकते हैं। मैंने जस्ट आपको सुविधा के लिए लिख दिया, बाकी आप होशियार बहुत हैं। आगे देखिएगा, तो फर्स्ट गोल्डन बटन ये हो गया। अब हम इसको क्लिक करते हैं। अब इसके ऑप्शंस, मेन फॉर्मेटिंग क्लास आपकी यहीं से शुरू होती है। जो बिगनर्स हैं, ऑफिस में काम करते हैं या नहीं भी करते हैं, अगर बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या फिर किसी नए काम को करना चाहता है या एमएस वर्ड की पूरी जानकारी चाहता है, तो यहां से आप उसको शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिएगा पहला ऑप्शन आपको मिलता है न्यू। अब मैंने वही बात जो पहले भी कई बात में दोहराता हूं कि 2003 की बात करें तो ये सारे ऑप्शन आपको कहां मिलते थे, फाइल मेन्यू में मिलते थे, और अब इसी को रिप्लेस कर दिया गया है। मोस्टली आपको 2013 और 2016 का अगर आप एमएस वर्ड डाउनलोड करेंगे, आगे हम भी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये ऑप्शन फाइल मेन्यू के रूप में मिलेंगे। ऑफिस बटन वहां से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए ये नया एडिशन है तो आपको याद होना चाहिए। आगे देखिएगा, अगर मैं न्यू की बात करूं तो देखिए जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट और न्यू ब्लॉग पोस्ट। अब देखो जो भी आप लेना चाहते हैं, यहां से देखिए इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स, यहां पर देखिए टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, ब्लैंक एंड रिसेंट, इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स, माई टेम्पलेट्स, न्यू फॉर्म, एक्साइटिंग, और भी कई सारे इंपोर्टेंट फीचर्स यहां पर दिए हुए हैं। तो इनको हम थियोरेटिकल क्लास में पहले पढ़ लेंगे, फिर इनका हम प्रैक्टिकल यहां पर करेंगे। तो आपका एमएस वर्ड जो रहेगा काफी हद तक क्लियर हो जाएगा और आप बहुत स्मार्ट और शार्पली इसमें वर्क कर पाएंगे। पहली बात बता देता हूं, आप यहां से किसी भी डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं या ब्लॉग पोस्ट को ले सकते हैं न्यू में जाके, अगर आप नई चीज लेना चाहते हैं तो। देखिए वापस हम क्लिक करते हैं, यहां देखिएगा ओपन आ गया। अब ओपन से क्या करना है भाई, जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो भी आपने फाइल सेव की हुई है उससे संबंधित फाइल के खोलने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, ये देखिएगा, तो इस डायलॉग बॉक्स में आप अपने द्वारा किसी भी फाइल के नाम को, यहां नीचे देखिएगा, आप अपने द्वारा चाहें तो किसी भी फाइल के नाम को यहां पर टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए मैं इसको बंद कर देता हूं और आगे चलते हैं। दो ऑप्शन हुए। अभी मैं आपको जनरली केवल ऑप्शन से परिचय करा रहा हूं, यकीन मानिए दूसरी क्लास जो होगी वो शानदार होगी और उसमें इनके बारे में जितने भी ऑप्शंस मैंने अभी अंदर जो बता रहा हूं उनको मैं एक एक को अप्लाई करके बताऊंगा। आगे चलिएगा, देखिए सेव दिया हुआ है। अब जैसे हम इस डॉक्यूमेंट पर जैसे वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप इसको पहली बार सेव करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप सेव बटन दबाएंगे फिर से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, फर्स्ट नेम, फाइल नेम लिखा होगा और सेव एज टाइप लिखा होगा। अब देखो क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत समझने वाली बात है। फर्स्ट फाइल नेम तो हमको मालूम है, चलिए हमने कुछ भी दे दिया, ये देखिए कोई भी नाम हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। मान लीजिए चलो मैं अपना नाम टाइप कर देता हूं, ये नाम टाइप कर दिया, मुझे इससे फाइल को सेव करना है। अब आपको इसको वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं करना है सेव, इसको आपको वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट में वर्ड टेम्पलेट के रूप में करना है, या आपको इसको प्लेन टेक्स्ट के रूप में करना है, या आपको इसको वेब पेज के रूप में करना है। तो यहां पर आप अपने हिसाब से टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी डिजिटल कैमरे से किसी पिक्चर को क्लिक करते हैं तो उसमें सेव होने वाला इमेज जेपीईजी में जाता है बाय डिफॉल्ट, जो पहले से सेट होता है वो जेपीईजी होता है। ऐसे ही अगर एमएस वर्ड में आप किसी फाइल को सेव करते हैं, क्वेश्चन बनता है अगर एमएस वर्ड में आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कहां जाती है, तो आपको पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में जाएगी।
आएगी, लेकिन अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो सेव एज टाइप में जाकर के बदल सकते हैं। अमूमन हम सीपीसीटी के लिए पढ़ रहे हैं, और अगर ट्रिपल सी के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आता हो, तो यह क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। देखिए और आगे चलिए, अब सेव एज दिया हुआ है। अब देखो एक चीज याद रखना, ये सेव एज के आगे एक छोटा सा, अब आप गौर करेंगे तो यहां देखो न्यू पर एक ही बटन आ रहा है, एक ही पट्टी गोल्डन हो रही है, ओपन पर एक हो रही है, सेव पर एक हो रही है, लेकिन यहां सेव एज पर दो हो रही है कि नहीं हो रही? अगर आप यहां पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे ये दो बटन के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सेव एज पर क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा पहले से सेव की गई फाइल का दोबारा से नाम आप चेंज कर सकते हैं, दोबारा से वही डायलॉग बॉक्स, आप उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको उसमें कुछ एडिशनल सेटिंग्स करनी है तो ये देखिएगा, ये जो है सब मेन्यूज खोलने के लिए रहता है। ये जो सेव एज है ये आपका मेन्यू है, और इसके अंदर जो सब मेन्यूज दिए हुए हैं आप देखिए, इनके लिए खोलने के लिए इसने दूसरा बटन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वर्ड डॉक्यूमेंट, सेव द डॉक्यूमेंट इन द डिफॉल्ट फॉर्मेट। देखो वही बात, जो अगर आप सेव अपने द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट को, मान लीजिए वो पहले से किसी और डॉक्यूमेंट में सेव है और आपको उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना है, तो सेव एज में जाकर आप वर्ड डॉक्यूमेंट कर देंगे उस फाइल के अंदर जाकर के, तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। आगे देखो वर्ड टेम्पलेट, अब टेम्पलेट बार बार आ रहा है, बता देता हूं। टेम्पलेट आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो पोस्टर टाइप होते हैं ना, जिनका पहले से एक स्ट्रक्चर डिजाइन तैयार होता है, केवल नाम वगैरह हटा करके उसमें सेव कर दिया जाता है। तो पहले से तैयार की गई फाइल, जैसे आप अब किसी ऑफिस पे काम करते हैं और आपने पहले से कोई स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, आपको उस स्ट्रक्चर में अपने द्वारा टाइप किया गया डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप वर्ड टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, वहां पर पहुंच जाएंगे। आगे देखो दूसरा टाइप दिया हुआ है सेव करने का, कि आप चाहें तो वर्ड 97 से 2003 तक के डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। देखो जैसा मैंने थ्योरेटिकल क्लास में आपको पढ़ाया था, एमएस वर्ड का पहला संस्करण 97 है, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था 2000 और 2003 भी है। तो अगर आप चाहते हैं तो वर्ड 1997 में सेव करना, 1997 वाले वर्जन में, तो वहां पर भी सेव कर सकते हैं, 2003 में तो 2003 में। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास 2003 की फाइल है, तो वो 2003 की जो फाइल होगी ना, वो आप जैसे आपको सेव करना है, ओपन करना है, खोलना है, और आपके पास किसी कंडीशन में कोई, जैसे आप दूसरे डिवाइस को भेजते हैं और उस डिवाइस में 2007 नहीं है, तो आप उस फाइल को 2003 में सेव करिए और उस डिवाइस को सेंड करिए, जिससे कि उस अपने जो 2003 का वर्जन उसमें डला हुआ है वो उसमें जाकर के उसको ओपन करके उस पर वर्क कर सकता है। आगे देखो पीडीएफ या एक्सपीएस के फॉर्म में आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहां से आप पब्लिश कर सकते हैं। आगे देखो अदर फॉर्मेट्स, इसको हम बाद में देखेंगे। चलिए, तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और देखो प्रिंट के ऑप्शन मिलते हैं आपको, यहां पर भी दो बटन दिए हुए हैं। डायरेक्ट आप प्रिंट करेंगे तो यहां पर प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, यहां से आप प्रिंटर का नेम सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। कई लोगों को प्रिंट करना भी नहीं आता है, ऑफिस में जब वर्क कर लेते हैं तो उनको समझ नहीं आता हम क्या करें। तो देखिएगा, जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, या तो आप डायरेक्ट कंट्रोल पी से इसको निकाल सकते हैं, या फिर आप यहां पर जो नेम दिया हुआ है यहां से आप सिलेक्ट करिएगा। जो भी प्रिंटर या फैक्स मशीन आपके आसपास होगी उसका नाम यहां पर आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से चूज कर लेंगे। मान लीजिए नहीं मिलता है तो आप यहां पर देखिएगा प्रॉपर्टीज के नीचे फाइंड प्रिंटर का नाम दिया हुआ है ऑप्शन, इससे क्लिक करेंगे तो आप प्रिंटर को फाइंड करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहां पर पेज रेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके अंदर आप देखेंगे ऑल, करंट पेज और पेजेज और सिलेक्शन। अब जितनी भी कॉपीज आप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ऑल, जैसे इस डॉक्यूमेंट पे हम वर्क कर रहे थे और इसमें हमने 70 पेज कर काम किया, 70 पेज आप निकालना चाहते हैं तो 70 पेज आप यहाँ पर ऑल पेज आप कर देंगे। अगर आप करंट पेज निकालना चाहते हैं जिस पर कर्सर है तो वहां पर, फिर आप अगर पेजेस निकालना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 2, 3, 4, 5, 6 ऑड या इवन में निकालना चाहता हूं, पहला पेज नहीं निकालना दूसरे से निकालना है, तो यहाँ पर आप पेजों की नंबर लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी आपको कॉपी करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितनी भी करनी हो आप आराम से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ प्रिंट बॉट, देखो अभी इसमें ना बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, क्या कैसे करना है। जनरली मैंने आपको बताया कि प्रिंट कैसे करते हैं, बाकी आप इनको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो आपकी प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। बाकी के ऑप्शन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब यहां से क्वेश्चन आता है सेंड से। देखो अगर आप आपके द्वारा बनाए गए किसी भी डॉक्यूमेंट को
डायरेक्ट ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप सेंड में जाइएगा ऑफिस बटन में। अगर आप 2007 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है ईमेल का। यहाँ पर लिखा भी रहता है, अगर आप गौर से पढ़ें तो सेंड अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द ईमेल मैसेज एज एन अटैचमेंट। देखिएगा, अगर आप कंप्यूटर अच्छे से पढ़कर आए हैं या आपने अच्छे से सीखा है तो आपको कई सारे कामों को करने में आसानी होगी। अब यहाँ देखो, अटैचमेंट का मतलब होता है जब भी आप किसी ईमेल को करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर अटैचमेंट का ऑप्शन मिलता है। जैसे अगर मैं फेसबुक या व्हाट्सएप पर किसी मैसेज को शेयर करना चाहता हूं तो आप एक साथ कई सारे इमेजेस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ईमेल में अगर आप एक साथ कई सारी फाइल्स को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए नाम आप इस्तेमाल करते हैं अटैचमेंट। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ईमेल एज पीडीएफ अटैचमेंट। अगर आप इस डॉक्यूमेंट के साथ या किसी मैसेज को किसी पीडीएफ के साथ भेजना चाहते हैं तो आप यहां से डायरेक्ट भेज सकते हैं। आप देखिएगा एक्सपीएस अटैचमेंट भी दिया हुआ है और इंटरनेट फैक्स भी दिया हुआ है, तो आप इनसे इस्तेमाल करके यहां से अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट फैक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और पीडीएफ के साथ अटैच भी कर सकते हैं सेंड ऑप्शन की मदद से। अब देखिएगा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वह है आपका पब्लिश। पब्लिश में दिया हुआ है ब्लॉग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर और क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा पब्लिश का क्या होता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, जैसा आप ब्लॉग को देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पोस्ट विद द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखिए, कंटेंट का मतलब होता है जितना भी जो भी आपने सब्जेक्ट आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उससे रिलेटेड आप कोई भी एक ब्लॉग अगर बनाना चाहते हैं, इस डॉक्यूमेंट को ब्लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको पब्लिश ऑप्शन में जाकर के यहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर भी दिया हुआ है, शेयर द डॉक्यूमेंट बाय सेविंग इट टू अ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर। अब ना कई सारे लोगों को ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, तो इसके लिए थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना भी बेहद जरूरी है। जब आप किसी एग्जाम में जाते हैं तो 70% क्वेश्चंस आपके जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वहां से आते हैं, 30% क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पोर्शंस में से आते हैं। और अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इनको आप थ्योरेटिकली पढ़िएगा, काफी अच्छे से समझ में आएंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। आगे देखो, लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्लोज, यहां से क्लोज करेंगे ऑफिस बटन आपका क्लोज हो जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा यहां से बताया है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो वैसे आपको समझ में आएगा कि यहां पर जितने भी ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ऑप्शन है और बहुत बार इस्तेमाल करने वाले ऑप्शन है। चलिए, और अब 2 ऑप्शन और बचते हैं। देखिए, इनकी गिनती भी आपको याद होना चाहिए कि ऑफिस बटन में कितने नंबर कितने मेन्यूज होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर नीचे और ऑप्शन दिए हुए हैं, बर्ड ऑप्शन और एग्जिट बर्ड। अगर आप चाहें तो एमएस वर्ड को डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं करना है तो मैं यहां से नहीं करूंगा। बर्ड ऑप्शन पर अगर आप जाएंगे तो देखिएगा आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो आपकी एफिशिएंसी और फॉर्मेटिंग में इंपोर्टेंट रोल निभाते हैं। यह फर्स्ट इंट्रो लेक्चर है, मैं इसमें इतना नहीं बता पाऊंगा। सेकंड लेक्चर में धीरे धीरे हम कवर करेंगे, बारीक से बारीक चीज सीखेंगे, चाहे हमारे लेक्चर 60 क्यों ना हो जाएं, लेकिन एमएस वर्ड को निचोड़ लेंगे पूरा। ठीक है, देखिए डिस्प्ले ऑप्शन दिया हुआ है, प्रूफिंग है, सेव है, एडवांस है, इनमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मैं आपको सारी जानकारी आगे दूंगा। तो ये आपका ऑफिस बटन यहां से क्लियर होता है। आगे देखिएगा, क्विक एक्सेस टूलबार है, इसके पास एक छोटा सा बटन है कस्टमाइज्ड क्विक एक्सेस टूलबार, तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको वो ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ पर ऊपर रखना चाहते हैं, जिनका आपको बार बार इस्तेमाल करना है। जैसे आप न्यू का करना चाहते हैं, ओपन का करना है, जिनको आपको बार बार इस्तेमाल करना है तो उनको आप यहाँ पर रख सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अब आते हैं होम मेन्यू पर। देखो, यहां से याद रखना कि बाय डिफॉल्ट जो मेन्यू आपके सामने ऑन रहता है वो कौन सा होता है, होम मेन्यू ऑन होता है। आगे देखिएगा, अगर होम मेन्यू की बात करें तो सब मेन्यू भी बहुत सारे आते हैं होम मेन्यू के अंदर, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, ये इसके सब मेन्यूज हैं, इनको हम ब्लॉग भी कहते हैं। देखिए, अब हम पहले ऑप्शन की बात करें। होम मेन्यू का जो पहला ऑप्शन है वह है क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर करके हैं।
अब मेरी बात गौर से सुनना, ये जो बटन दिया हुआ है छोटा सा, अगर आप चाहें तो जूम करके देख सकते हैं जहां मेरा कर्सर जा रहा है, ये देखिएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्लिप बोर्ड आपका जो है, इसको पहले तो इस बटन को हम क्या कहते हैं, इस बटन को हम कहते हैं पुल डाउन मेन्यू। क्या कहते हैं? पुल डाउन मेन्यू इसे हम कहते हैं। और अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन खुलता है क्लिप बोर्ड का। अब यहां पर हम किसी भी चीज को कट कॉपी पेस्ट करेंगे तो वह यहां पर आपका सेव होता है। कई बार क्वेश्चन आता है अस्थायी रूप से कट कॉपी पेस्ट जब आप करते हैं या कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट जब किया जाता है तो वो कहां सेव होता है, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहां से कट कर दूं तो वो कहां चला जाता है, अगर मैं यहां से पेस्ट करना चाहूं तो ये वापस आ, सॉरी, अगर आप यहां से किसी भी चीज को कॉपी करेंगे तो यह देखिएगा, ये आ गया, बटन आ गया, फर्स्ट गोल्डन आ गया। आप जिसको कट कॉपी पेस्ट जैसा भी आप करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक कहां से होता जाएगा, आपके क्लिप बोर्ड में यहां से आता जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो यहां से भी इसको वापस ला सकते हैं। देखो, जैसे अगर मैं फर्स्ट गोल्डन पर क्लिक करूं, जितनी बार मैं क्लिक करूंगा उतनी बार ये बढ़ता जाएगा। आप जितनी बार चाहें उतनी बार यहां से बढ़ा सकते हैं क्लिप बोर्ड से। बस यही काम होता है इसका। अब देखो, मैं इसको क्लिक कैंसिल कर देता हूं और यहां पर देखिएगा तीसरा ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर का। तो फॉर्मेट पेंटर के लिए कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए दो शब्द लिखे हुए, इसको मैं कॉपी कर देता हूं जैसे, और इसी को मैं लिखता हूं कहां, नीचे की तरफ और लिख देता हूं। वापस से मैं इसको पेस्ट करूंगा। देखिएगा, अब यहां पर आप गौर करेंगे तो यहां पर हमने कुछ फॉर्मेटिंग लगा रखी है। अगर इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं जनरली लिखता हूं सीधा, और ये ऊपर वाला देखिएगा, इस पर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग पहले से अप्लाई करके रखी हुई है। तो हमको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर कर्सर है, फॉर्मेट पेंटर पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये जो जैसे ही ये ब्रश आ जाएगा, जैसी फॉर्मेटिंग आपकी ऊपर होगी जहां कर्सर रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कर्सर पुल डाउन मेन्यू के आगे रखा है और उस पर हमने फॉर्मेटिंग जो भी लगा करके रखी है, हम यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो फॉर्मेटिंग यहां पर लग जाएगी। देखिएगा जरा गौर से, समझाने के चक्कर में वो हट गया। तो आप फॉर्मेट पेंटर से एज इट इज फॉर्मेटिंग को लगा सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखिए मैं एक मिनट लगा के बताता हूं आपको थोड़ा। ये जैसी भी आप फॉर्मेटिंग चाहते हैं वैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करके इसको, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये इसका आपका फॉर्मेट में जैसी फॉर्मेटिंग ऊपर थी वैसी की फॉर्मेटिंग नीचे आपको ले आएगा। जैसे आप बड़े बड़े काम, ज्यादा डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये इंट्रो लेक्चर है, फिर कल से हम एक एक बटन और एक एक ऑफिस बटन, जैसे ऑफिस बटन, फिर एक एक मेन्यू को क्लियर करेंगे, देन आपको हर एक चीज क्लियर होगी। आगे चलिएगा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है फॉन्ट ऑप्शन। अब फॉन्ट ऑप्शन के अंदर देखो, फॉन्ट जनरली अगर हम फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट हम किसको कहते हैं, फॉन्ट वर्ड के डिजाइन को कहते हैं। जो भी शब्द आप टाइप करना चाहते हैं उसके डिजाइन को हम फॉन्ट कहते हैं। देखिएगा, लगभग 250 से ज्यादा इसमें फॉन्ट होते हैं, लगभग 250 से ज्यादा आपके इसमें फॉन्ट दिए रहते हैं। और इनके लिए बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी भी रहती है जो स्पेल चेक, जिसका इस्तेमाल, ऑटो करेक्ट जिसका यूज करके आपके शब्दों को सही करता है। ठीक है, तो यहां से आप किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको टाइप करना हो। आगे देखिएगा, आप उसका सिलेक्शन टाइप भी ले सकते हैं, आप उसका साइज भी यहां से ले सकते हैं। अब यहां गौर करने वाली बात रहती है, क्वेश्चन यहां से क्या पूछे जाते हैं कि भाई सबसे लोएस्ट साइज कौन सा होता है। सबसे लोएस्ट होता है फॉन्ट का 8 और सबसे ज्यादा कौन सा होता है 12, जो आपको बार में दिखाई देता है ना। और अगर वैसे बात की जाए तो आप जितना साइज चाहें उतना आप इसको बढ़ा सकते हैं कंट्रोल और एक शॉर्टकट की मदद से। ठीक है, चलिए, तो ये देखो बेसिक सी जानकारी है, जनरली बच्चों को आती है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे अभी आने वाले हैं जो आपको समझ में आएंगे और उनको आपको समझना भी पड़ेगा। अब देखिएगा, मैं कुछ यहां पर टाइप करके बताता हूं आपको। जैसे आज मेरा मन बाजार जाने का है और मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, चलिए, ये यहां पर मैंने यहां पर इसको फिनिश किया एक लाइन को। अब देखिएगा, अगर मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना हो तो पहली बात तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं। अगर आप किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे ऊपर की 2 लाइन लिखी हुई हैं, तो यहां पर आप क्लिक करें, जैसे एक शब्द को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं फर्स्ट को, तो इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आप कर्सर कहीं पर भी रख दीजिए, 1 2 3 क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद फिर आप
इसके बाद फिर आप कोई किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग, अगर इसका फॉन्ट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप इसका साइज चेंज करना चाहें तो साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जितना भी घटाना चाहेंगे। आप देखो और ऑप्शन क्या आते हैं आगे देखिएगा। जैसे मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूं और अगर मुझे एक लाइन सिलेक्ट करना है तो इस लाइन के आगे एरो को लाइएगा और यहां से एक क्लिक करेंगे, राइट लेफ्ट क्लिक, जैसे ये एक लाइन सिलेक्ट आपकी हो जाएगी। तो यहां से गौर करेंगे, ये देखिएगा ये आपका रहता है ग्रो फॉन्ट, और इसके लिए शॉर्टकट्स भी हैं जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये है आपका श्रिंक फॉन्ट। अगर मैं ग्रो फॉन्ट पे बात करूंगा तो आपको इसको फॉन्ट साइज में नहीं जाना है, इसको आप जितना बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ जाएगा। अमूमन यह है हेडिंग देने के लिए रहता है किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा ये फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए रहता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस पर ये देखिए बोल्ड और इटैलिक वाली इस पर फॉर्मेटिंग दे देता हूं, अंडरलाइन भी अगर मैं इस पर दे देता हूं, और अगर आपको इसको हटाना है एक साथ तो आप यहां पर इरेज करेंगे तो ये फिर फॉन्ट भी आपका हटा देगा। जो बाय डिफॉल्ट सेट है ना उसी फॉन्ट में ये उसको ले जाएगा। अगर वापस लाना हो तो कंट्रोल Z से आप उसको वापस कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा एक ऑप्शन और आता है स्ट्राइक थ्रू का। इससे आप यह ऑप्शन क्यों इस्तेमाल किया गया, कब इस्तेमाल किया गया, देखिए पहले टाइपराइटर्स का इस्तेमाल किया जाता था और टाइपराइटर्स में किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप बैक नहीं कर पाते थे। जो आपने लिख दिया वो आप लिख देते थे एक बार में। तो उस चीज से बचने के लिए आप अगर किसी भी, जैसे मान लीजिए आज मेरा मन बाजार जाने का है, अब बाजार की जगह मुझे ऑफिस लिखना था तो बाजार मेरा गलती से लिख गया, तो बाजार को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां पर जाऊंगा स्ट्राइक थ्रू पर, तो ये देखिएगा कट गया बीच में, ठीक है। कट गया मतलब यह शब्द गलत है, अब इसकी जगह आप जो भी लिखना चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन ये देखिएगा आप वापस जितने भी शब्द लिखेंगे सब कटे हुए आ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे और बाजार पर जाएंगे और फिर स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन से फॉर्मेटिंग को हटा करके स्पेस देंगे, फिर हम जो भी लिखेंगे वो एकदम क्लियर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे अगर हम मैथमेटिक्स में काम कर रहे हैं, हालांकि मैथमेटिक्स के काम एक्सेल में किए जाते हैं और अलग अलग काम करने, अगर आप MS वर्ड में कोई डेटा टाइप करना चाहते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में, तो यहां पर देखिएगा आप चाहें तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा आप इसको यहां से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा आप इस पर 3 क्लिक करेंगे तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको अब इसको स्ट्राइक थ्रू करना, मान लो सुपरस्क्रिप्ट करना है, पूरे को करना है, तो पूरे को करने के लिए मान लीजिए आपको ये करेंगे तो आप ये छोटा हो गया, यहां पर ये समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए अगर मैं यहां से करता हूं यहां पर इसको जाने को, ठीक है, तो ये गए, यहां से सबस्क्रिप्ट किया तो ये देखिएगा ध्यान से, अभी भी आपको समझ में नहीं आया मान लीजिए, तो यहां पर देखिए मैं 2 को ले लेता हूं, केवल इस 2 को लिया मैंने और 2 के लिए मैंने क्या कर दिया, सुपरस्क्रिप्ट। ये देखिएगा आपको समझ में आया, हल्की छोटी सी जो घात नीचे की तरफ लग गई वो आपकी क्या हुई, 2 वाली जो घात हो गई, ठीक है। तो ये नीचे घात लगाने के लिए आपको सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना होता है और ऊपर घात लगाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे और आगे चलते हैं, ये देखिएगा 6 को ले लेते हैं और यहां से हमने x2 किया तो इसके ऊपर घात लग गई। मैथ की इक्वेशंस लिखने के लिए इनका इस्तेमाल यहां पर किया जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये यहां पर दिया हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट मतलब जो आपने लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करना हो, जैसे मुझे इस लाइन को करना है, यहां से सिलेक्ट किया, आप जाएंगे क्लिक करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा। और इसके बाद दिया रहता है वर्ड हाईलाइट, फॉन्ट कलर, जो आपके फॉन्ट है, मान लीजिए इसको आपको कलर चेंज करना है तो आप जिस भी कलर में लेना चाहते हैं, यहां से बहुत सारे कलर आपको मिल जाते हैं, वहां से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहां से ज्यादा जाएंगे लेक्चर लंबा हो जाएगा। अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझा दी और बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी केवल मैंने आपको जो आपके आइकन्स दिए हुए हैं ना, शब्द दिए हुए हैं, इन सारी चीजों को सिखाया है। अभी इनमें एडिशनल सेटिंग्स क्या हैं अगले लेक्चर को देखिएगा। अब इनमें आप स्मार्टली वर्क कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सबको आती हैं, जो आपको नहीं आती हैं वो सेकंड लेक्चर में होने वाली हैं, तो उसके लिए सेकंड लेक्चर को बहुत हद तक ज्वाइन करें। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं।